जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो चलिए भाई और बहनों शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा जो आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 31 पद से लेकर 35 पद तक जो पहला भाग रहेगा हमारा आज का बाइबल अध्ययन का भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, जैसे कि हम बिल्कुल मत्ती रचित सुसमाचार के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। इससे पहले हमने जुदा इस्करियोती से संबंधित वो सारी कहानियाँ हमने सुनी थी और इसके बाद हमने फसह के पर्व या प्रभु भोज से संबंधित विषय पर हमने अध्ययन किया था। अब आज हम पत्र से संबंधित विषय पर अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। तो यही कारण हमारा आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा पत्रस को यीशु मसीह के चेतावनी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर पत्रस को प्रभु यीशु मसीह का वो कौन सा चेतावनी था उस पर हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। उसके बाद हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा वो ये रहेगा पत्रस की हिम्मत का टूटना। तो इस तरह भाई और बहनों, कुल मिलाकर हमारा आज दो विषय काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहेगा भाई और बहनों। तो ये रहा हमारा आज का बाइबल अध्ययन। जैसे कि मैंने बताया, इससे पहले की जो हमारी बाइबल अध्ययन थी जुदा इस्करियोती से संबंधित और फिर फसह के पर्व से संबंधित, ये सारे विषय हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 31 पद, जो विषय है पत्रस को यीशु मसीह के चेतावनी। भाई और बहनों, आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बाग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। आमीन। तो आइए भाई और बहनों, अब इन वचनों पर हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारा विषय भी था पत्रस को यीशु मसीह के चेतावनी। भाई और बहनों, जैसे ही हमने इन वचनों को पढ़ा तो हमें एहसास होती होगी कि आज ये हमारा विषय क्यों है। इन वचनों से हम स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह पतरस को चेतावनी दे रहे हैं। होता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। कहने का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय में उनके साथ क्या कुछ होने वाला है इस विषय में बता रहे हैं। लेकिन साथ ही प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यहाँ से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं भाई और बहनों। आगे हम अध्ययन में हम देखते हैं इन पर। लेकिन इस पर पतरस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यहाँ पर पतरस की इन शब्दों में हम अति आत्मविश्वास को हम देख पाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। भाई और बहनों, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तब जब पतरस ऐसा कुछ कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बाग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। फिर पतरस उससे कहता है कि यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। भाई और बहनों, यहाँ पर इंसान के
जो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है, और ये हम सब के लिए एक सीख भी बनती है भाई और बहनों। और ऐसा कुछ पतरस का रवैया होने पर भी प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया हम कैसी होती है उसे भी हम समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। तो काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कुछ यहाँ पर ऐसे लक्षण हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। पहला तो जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक ऐसी सच्चाई को देख पाते हैं जैसे कि वो भली भांति जानता है कि आगे उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। देखा जाए तो यहाँ पर मत्ती वास्तव में यीशु मसीह के चेलों की दशा को जकरिया 13 के 7 की भविष्यवाणी में वो देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जकरिया 13 के 7 में जो कुछ लिखा है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सेनाओं को यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चेहरे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा सब जाति है उसके विरुद्ध चल, तो उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ डालूंगा। जकरिया 13 के 7 से। तो भाई और बहनों, जो बातें यहाँ पर जकरिया 13 के 7 में कही गई है, ये बातें हम मत्ती में देख पाते हैं और ये आगे जाके पूरा होते हुए भी हम देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कोई यूं ही आशावादी नहीं था भाई और बहनों, जो आसानी से तथ्यों को लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता हो। उन्होंने पहले से ही देख लिया था कि आने वाले रूप से कि क्या होगी आने वाले दिनों में, फिर भी वे आगे बढ़ते गए। भाई और बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह उनमें से नहीं थे जो ये आस लगाए हुए थे कि आगे जाके सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल निश्चित थे कि आगे क्या कुछ होने वाला है, और उन बातों को वो बड़ी स्पष्टता से अपने शिष्य के सामने रख रहे हैं। दूसरा भाई और बहनों, यहाँ से जो प्रभु यीशु मसीह की इन चेतावनियों में जो हम देख पाते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह में हम भरोसे को दिखाई पड़ते हैं। वो ये कहते हैं अपने विषय में कि मैं जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप 32 पद में साफ साफ देख पाते हैं, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इन बातों से हम क्या समझ सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के भरोसा। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा से क्रूस से परे देखा है। वह आने वाले गौरव के विषय में जितना निश्चित था, जितना कि वह उस क्रूस की पीड़ा के विषय में भी था। भाई और बहनों, उस क्रूस की पीड़ा के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह इन बातों को लेकर भी बिल्कुल निश्चय थे कि उस क्रूस के बाद विजय है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के बाद को वो देख पा रहे थे। भाई और बहनों, हमारा विश्वास तभी अटल रहता है जब हम उस क्रूस के बाद को हम देख पाते हैं। हम उन पीड़ाओं के बाद में उस सुख को देख पाते हैं। भाई और बहनों, इस अंधकार के बाद में उस जीवन को, उस ज्योति को हम देख पाते हैं। और यही आज हमें हिम्मत देती है उन हालतों को, उन आने वाले जो संकट है उसकी सामना करने की हमें वो शक्ति मिलती है। भाई और बहनों, वरना हम भाई और बहनों हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम टूट जाएंगे। आप और हमारा विश्वास का आधार भी यही है। अगर हम क्रूस के परे हम देख पाते हैं तो हम में वो जोश, वो हिम्मत, वो ताकत हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, हमने ऐसे बहुत सारे विश्वासियों को देखे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बलिदान दी है, क्योंकि वे उस क्रूस के पीछे क्या कुछ है उसे वो देख पा रहे हैं, वे समझ पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, कारण उन्हें उस क्रूस के पीछे क्या कुछ है उसे वे देख नहीं पाते हैं। भाई और बहनों, जिस तरह यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के बाद भी इसके पीछे क्या है वो देखे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह में वो भरोसा है। वो जानते हैं उस क्रूस के बाद जीवन है, इस क्रूस के बाद ज्योति है, इस क्रूस के बाद पुनरुत्थान है। यही कारण प्रभु यीशु मसीह पूरे भरोसे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल निश्चित है कि इस क्रूस के बाद जीवन है, और वो जीवन जो उस वक्त लोगों को दिखाई नहीं दे रहे थे। भाई और बहनों, अब आगे हम
प्रभु यीशु मसीह में सहानुभूति भी देख पाते हैं, जैसे कि वो अच्छी तरह से जानते थे कि उसके अपने लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होंगे, वे भी उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत के क्षण में उसे छोड़कर, लेकिन फिर भी वह उन पर दोष नहीं लगाते हैं, वह उनकी निंदा नहीं करते हैं और ना उन्हें वह निकम्मा प्राणी कहते हैं, बल्कि इनके विपरीत वह उन्हें बताता है कि जब वह भयानक समय चली जाएगी तो वह उनसे फिर से मिलेगी। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की महानता यही तो है, वह मनुष्य के सबसे बुरी परिस्थितियों को भली भांति जानता है और फिर भी उनसे प्रेम किया करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी मानवीय कमजोरियों को भली भांति जानते हैं। वो जानते हैं कि हमसे गलतियां होना और वफादारी में असफल होना कितना निश्चित है। भाई और बहनों, फिर भी यह समय उसके प्रेम को कटुता या तिरस्कार में नहीं बदलता है। भाई और बहनों, यही तो प्रभु का प्रेम है, यही तो प्रभु का प्रेम है। भाई और बहनों, इन्हीं चीज़ को तो आज हम अनुभव कर पाते हैं। जीवन में हम भली भांति हम जानते हैं कि हमने कितनी बार प्रभु को धोखा दिया होगा, कितनी बार प्रभु के आज्ञा को तोड़ा होगा। भाई और बहनों, फिर भी हम देखते हैं कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं और वे हमें अवसर देते हैं फिर से। भाई और बहनों, यही तो प्रभु की महानता है, यही तो प्रभु का प्रेम है। भाई और बहनों, देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह को ये बातें भली भांति पता था कि जब उसके सबसे कठिन समय में उसके अपने लोग उसे छोड़ चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इन बातों को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें दोष नहीं लगाते हैं, उन्हें नीचा नहीं करते हैं, उनसे नफरत नहीं करते हैं। भाई और बहनों, ये कितना महान प्रेम होगा। भाई और बहनों, इससे आप अनुमान लगाइए, हम मनुष्य होते तो क्या कुछ करते होंगे। भाई और बहनों, है ना, हमने क्या कुछ किया होता इसके बदले में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे उनके गलतियों को क्षमा कर दिया। भाई और बहनों, उनकी कमजोरियों को समझते हैं। भाई और बहनों, और धीरे धीरे वे उन्हें मजबूत करते हैं। हम मनुष्य ऐसे हैं भाई और बहनों, जब तक हम परिपक्व नहीं होते हैं तो हम में बहुत सारे कमजोरियां होते हैं, हम भूल करते हैं, हम गलती करते हैं, लेकिन अगर हम वापस प्रभु में लौटते हैं तो प्रभु हमारे गलतियों को हमारे सामने ला के बार बार वो नहीं रखते हैं, है ना, उससे और तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि वे सारे हमारे उन गलतियों को पीछे छोड़ के अपने बाहों में ले लेते हैं। यही तो परमेश्वर का प्रेम है। भाई और बहनों, यही तो इंसान को यह एहसास कराता है कि वो इंसान कितना भ्रष्ट था, उसने प्रभु के साथ क्या कुछ किया, और वो वापस खुशी खुशी प्रभु में लौटने के लिए तैयार हो जाता है। भाई और बहनों, इसे ही तो प्रेम कहते हैं, और इसी प्रेम के वजूद आज हम उनके समक्ष आ पाए हैं। भाई और बहनों, ऐसा प्रेम कौन कर सकता है सिवाय परमेश्वर के, सिवाय हमारे सृष्टिकर्ता के, जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। भाई और बहनों, इस तरह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति के लिए सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं है जो अपनी कमजोरियों में पाप करने के लिए प्रेरित होते हैं। इन सब के अलावा यह पंक्ति हमें पतरस के विषय में कुछ और बातें बताती है, जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ पर हम निश्चित रूप से पतरस के दोष हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले तो अपने आप में अति आत्मविश्वास, मैंने जैसे पहले भी कहा था ना, ओवर कॉन्फिडेंस। पतरस में हमें अति आत्मविश्वास को दिखाई पड़ती है। यह सत्य है कि वह जानता था कि वह यीशु से बेहद प्रेम किया करते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं था। भाई और बहनों, यही कारण पतरस ने सोचा कि वह अकेले ही किसी भी स्थिति का सामना कर पाएगा जो उसके सामने हो। पतरस ने सोचा हो कि वह प्रभु यीशु मसीह से भी अधिक शक्तिशाली है, जिसे वह जानता था। भाई और बहनों, इन सारे व्यवहारों को, इस प्रकार के सोच को कई दफे हम हमारे विश्वासी जीवन में लोगों के बीच में हमें दिखाई पड़ती है, खास तौर पर जिनको अनुभव न हो, है ना, जो हाल ही में प्रभु में आए हो, जो अभी भी मैच्योर नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में हमें इन सारी बातों को दिखाई पड़ती है, विशेष करके नौजवान के बीच में। भाई और बहनों, इनफैक्ट मैं खुद भी, मेरा सोच भी ऐसा ही था। भाई और बहनों, जब मैं जवान था तो
मुझ में ऐसी जोश थी और मुझे ऐसा लगता था कि भले ही मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं कभी भी प्रभु को धोखा नहीं दूंगा, किसी भी स्थिति में प्रभु को मैं धोखा नहीं दूंगा। ऐसा मैं सोचा करता था और मैं उन लोगों को लेकर हमेशा सरप्राइज होता था कि कैसे लोगों ने प्रभु को धोखा दिया होगा, है ना। और विशेष करके पतरस को लेकर भी मेरा ऐसा ही सोच था कि पतरस प्रभु के साथ रहते हुए भी क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाए? क्यों पतरस ने यीशु मसीह को धोखा दिया? क्यों ऐसा उसने किया? इनफैक्ट भाई और बहनों, मेरा भी कुछ ऐसा ही सोच था। जब मैं नौजवान था तो मुझ में बहुत जोश था भाई और बहनों, लेकिन इसमें अनुभव की कमी थी, है ना। क्योंकि मैंने कभी भी इसे प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों का सामना नहीं किया था, मैंने कभी अभ्यास नहीं किया था। वास्तव में मैंने वचन पढ़ी थी और जो मैंने समझा वही मैंने सच सोचा, मुझे वही सही लगा। यही कारण मैं सोचा करता था कि मेरे जीवन में कैसी भी स्थिति आए, है ना, मैं कभी भी यीशु को धोखा नहीं दूंगा। और मैं पतरस को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर मैं बहुत ही सरप्राइज होता था कि पतरस यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उन्होंने कैसे प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। उसने इतनी बड़ी भूल कैसे की? उसने यीशु को धोखा दिया था। मैं ये सोचता था पतरस के विषय में। यही कारण फिर उसके दूसरी ओर जब लोग कहते हैं कि पतरस यीशु मसीह से बेहद प्रेम करते थे, तो फिर मेरे को ये बातें समझ में नहीं आता था कि जब वो प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम करते तो उन्होंने क्यों यीशु मसीह को धोखा दिया। तो भाई और बहनों, मैं ये सोचता था कि मैं तो कभी भी यीशु मसीह को धोखा नहीं दूंगा, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में। लेकिन भाई और बहनों, जैसा समय बीतता गया, है ना, उतना ही ज्यादा मैं प्रभु यीशु मसीह को धोखा देना मैंने शुरू कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को तोड़ा भाई और बहनों, उसे मैंने कईयों दफे धोखा दिया जीवन में। ऐसा स्थिति आ गया जीवन में, ऐसा समय आ गया कि मैं बहुत दुखी हो गया भाई और बहनों। मैं परमेश्वर के वचन में चल नहीं पा रहा था। मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे जीवन में कोई मकसद नहीं था भाई और बहनों। ऐसी हालत में आ चुका था भाई और बहनों। बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाया हूं और आज एक नया जीवन मेरा शुरू हो गया है। अब भी कोशिश करता हूं कि परमेश्वर के मार्ग से मैं ना भटकूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, उस समय मुझ में ओवर कॉन्फिडेंस थी भाई और बहनों, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था भाई और बहनों, मैच्योर नहीं था, मात्र जोश था। और वही चीज़ मैं यहाँ पर पतरस में भी देख पाता हूँ ना, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास जो उसे ले डूबा भाई और बहनों, है ना। तो इस पर हम आगे भी अध्ययन करेंगे। लेकिन याद रखें भाई और बहनों, वैसे पतरस इतने बुरे इंसान नहीं थे भाई और बहनों। इनफैक्ट वो तो प्रभु यीशु मसीह के सबसे प्यारा शिष्यों में से एक था भाई और बहनों, और उस पर वो खरा भी उतरा था आगे जाके। और पतरस हम सबके लिए एक मिसाल बनता है भाई और बहनों, है ना। पतरस हम सबके लिए एक उदाहरण बनता है। पतरस के मार्ग में हम और आपको भी चलना है भाई और बहनों। तो आने वाले दिन में इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वास्तव में हम तभी सुरक्षित होंगे जब हम उस आत्मविश्वास को बदल देंगे भाई और बहनों। और जो अपनी कमजोरियों को जानता है और जो खुद पर नहीं बल्कि मसीह की मदद पर निर्भर करता है, वही सही मायने में परमेश्वर के मार्ग में बना रह सकता है। लेकिन भाई और बहनों, हमें पतरस की तरह नहीं, जैसे कि यहाँ पर 33 पद में पतरस कहते हैं ना, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। इस तरह की आत्मविश्वास नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं भाई और बहनों। इस पर प्रभु यीशु मसीह फिर आगे कहते हैं 34 पद में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग की बाग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। ये रही प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी पतरस को लेकर, है ना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही रात को मुर्ग के बाग देने से पहले, आज ही रात को। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, आइए हम इसे भी समझने के लिए प्रयास करते हैं। रोमी और यहूदियों ने
जो रात होती है उसे 4 पहरों में विभाजित किया था। जैसे कि भाई और बहनों, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक ये पहला पहर होगा, दूसरा पहर रात 9 बजे से लेकर मध्य रात तक, और फिर मध्य रात से सुबह 3 बजे तक, और फिर प्राप्त 3 बजे से लेकर प्राप्तकाल 6 बजे तक। इस तरह भाई और बहनों इन 4 पहरों में रात को विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज ही रात को मुर्गे के बाग देने से पहले, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि तीसरे और चौथे पहर के बीच का समय था भाई और बहनों, जब मुर्गे को बाग देनी थी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे थे वो ये है कि भोर होने से पहले पतरस उन्हें 3 बार उनको इनकार करेंगे भाई और बहनों। और ये प्रभु यीशु मसीह का पतरस को लेकर उनका चेतावनी था भाई और बहनों। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का पतरस को लेकर जो चेतावनी थी, इसके अलावा इस पैसे से हम जो कुछ सीख और समझ पाते हैं वो ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लेकर आशावादी नहीं थे, बल्कि वो बिल्कुल निश्चित थे कि उनके साथ आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, और सही मायने में उसे सामना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी बिल्कुल तैयार हमें दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, इस पैसे से ये भी हम समझ पाते हैं कि जो बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस पैसेज में कहते हैं कि अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा, इन बातों में प्रभु यीशु मसीह के भरोसे को हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा से क्रूस से परे देखा है। कहने का तात्पर्य अंधकार के बाद में जो ज्योति है उसी वो देख पा रहे थे, और यही कारण प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील में जाऊंगा। तो यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह का उस भरोसे को दिखाई पड़ते हैं कि अंधकार के बाद में ज्योति है, क्रूस के बाद जीवन है। भाई और बहनों, यही चीज़ आप और हम में भी होने की आवश्यकता है। ये अति महत्वपूर्ण है भाई और बहनों। यही तो हमें जीवन का मकसद देता है ना। प्रभु में विश्वास को बनाए रखने में हमें मजबूती देती है। आज हम जिस मार्ग में चल पड़े हैं, ये मार्ग हमें जीवन की ओर ले जाती है। ये इसी भरोसे से तो है भाई और बहनों। उस क्रूस के परे जो ज्योति है, उस क्रूस के परे जो जीवन है भाई और बहनों, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के परे देखे थे, उसे आप और हमें भी दिखाई पड़ना जरूरी है भाई और बहनों। अगर हम सिर्फ क्रूस को देखेंगे तो हम क्रूस से आगे हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे, वरना इसके विपरीत हम पीछे लौट जाएंगे। लेकिन जो कोई क्रूस के परे देख पाते हैं वही आगे भी बढ़ पाते हैं, है ना भाई और बहनों। तो ये अति महत्वपूर्ण है, हमें इन बातों से हम सीख पाते हैं। और आखिर में हम ये भी देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सहानुभूति। भाई और बहनों, बेशक इंसान समय समय पर प्रभु को धोखा दिया करते हैं, है ना, परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन वो इंसान अगर लौट के प्रभु में आते हैं तो प्रभु अपने बाहों में उसे ले लेते हैं। बजाय उसके जो गलती थी, उसकी जो भूल थी, उसकी निंदा करे, है ना, वो अपने बाहों में उसे सब कुछ भूल कर ले लेते हैं। ये प्रभु की महानता है। यही तो प्रभु का ऐसा प्रेम है, जो प्रेम हमें कहीं नहीं मिलती है सिवाय परमेश्वर के अलावा। तो भाई और बहनों, ये सारे बातें भी इस पैसेज में हम देख पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, पतरस की जो अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंट, भाई और बहनों, उस विषय में भी हम देख पाते हैं। और उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर में भरोसा रखना सीखना चाहिए, ना कि खुद में, है ना। हमें प्रभु में भरोसा रखना चाहिए। तो देखिए भाई और बहनों, हमारा जीवन कितनी अच्छी तरह से, कितनी स्मूथली हम आगे बढ़ पाते हैं, है ना। हमारा हर एक काम प्रभु में हम अगर अर्पण करते हैं, हमारी चिंताओं को, हमारी जो कमजोरियों को, हर चीज़ों को हम प्रभु में हम सौंपते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसकी इच्छा को पूरा होने देते हैं, तो भाई और बहनों, हमारा जीवन काफ़ी सफल जीवन रहेगा। भाई और बहनों, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने इन चीज़ों को कुछ वर्षों में मैंने अनुभव किया है। उससे पहले मैं भी पतरस की तरह था, ओवर कॉन्फिडेंस और अपने पर भरोसा। लेकिन भाई और बहनों, मैंने इन सारी चीज़ों को करके देखा और मैं असफल हो गया जीवन में। आज इसका विपरीत जीवन मैं फिर से जीने के लिए कोशिश कर रहा हूँ भाई और बहनों। अब मैं प्रभु में भरोसा करने के लिए सीख रहा हूँ, जिस वजह से भाई और बहनों मेरा जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गया है।
तो हम अगर प्रभु में भरोसा रखते हैं तो हर चीज़ संभव है भाई और बहनों। तो आइए इसी मैसेज के साथ ये पहले विषय को हम यहाँ पर स्थगित करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर। भाई और बहनों, दूसरा विषय भी पत्रस से संबंधित है, काफ़ी रोचक विषय हैं। तो हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, पत्रस के हिम्मत का टूटना। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं पत्रस के हिम्मत का टूटना। बेशक इससे पहले की जो विषय हैं, इससे हमें अध्ययन करने पर इन बातों को समझ में आता है कि उनका जो हिम्मत, उनका जो हौसला टूटने का कारण क्या था। उनका ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, अति आत्मविश्वास, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी। भाई और बहनों, अब आइए इस पर हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर आज हमें सीखने और समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें। भाई और बहनों, आज तक हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज है ना। लोग क्यों कहते हैं कि पतरस उन चेलों में से सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करने वाला वो चेला बना? ऐसा क्यों है, किस लिए है, कैसा है ना? ऐसा माना जाता है कि नए नियम की जो कलीसिया थी, वो कलीसिया पतरस के हाथों में सौंपा गया। ऐसा बहुत लोगों का मानना है भाई और बहनों, है ना। पतरस आज हम सभी के लिए एक उदाहरण बन गया है। फिर पतरस ने तो यीशु मसीह को इनकार किया था ना, तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग हीन नजरिए से पतरस को देखा करते हैं, है ना। उस पर एक ऐसा कलंक लगा दिया गया है कि पतरस तो धोखेबाज है। तो ऐसा क्यों है ना? पतरस प्रभु का इतना करीबी होते हुए भी उसने यीशु मसीह को क्यों धोखा दिया? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, है ना। और हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि पतरस की तरह हम प्रभु को धोखा नहीं देंगे। वो तो डरपोक था, वो तो कायर था, उसकी तरह हम नहीं होंगे। क्या पतरस कायर था? ये जो सब कुछ पतरस ने किया, ये कायरतापूर्ण उसका काम था? क्या वो सचमुच में डरपोक था? भाई और बहनों, ऐसा क्यों है? क्या है हकीकत? इसे आज हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, ध्यानपूर्वक इस विषय को आज हम समझेंगे, सुनेंगे, तो शायद हमारी नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आइए इस पर हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय, चैप्टर 26 वर्स 57 एंड 58 एंड अगेन 69 अप टू 75। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार है, और यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी ने उसके पास आकर कहा, तू भी तो यीशु गलील के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवनी में चला गया तो दूसरे ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बाग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु को धन्यवाद हो। आइए भाई और बहनों, इन वचनों के माध्यम से हम हकीकत को समझने के लिए प्रयास करते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर यीशु के पकड़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह को कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ पर पहले से ही शास्त्री पुरनिये इकट्ठे हुए थे। पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। याद रखिए भाई और बहनों, पतरस पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। पतरस गया, पतरस के साथ और कोई नहीं था। याद रखिए, पतरस गया
और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादे के साथ बैठ गया, लोगों के साथ बैठ गया भाई और बहनों। और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था, आंगन में बैठा था, याद रखिए कि एक दासी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलील के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है। पहली बार पतरस ने इनकार की। जब वो बाहर डेवनी में चला गया तो दूसरे ने उसे देखकर उससे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। भाई और बहनों, दूसरी बार उसने इनकार किया, लेकिन वो वहां से गया नहीं है। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। भाई और बहनों, यहाँ पर क्या कहा गया है? क्योंकि तेरी बोली तेरी भेद खोल देती है। इसके क्या मायने हैं मैं इससे भी बताऊंगा आगे जाके भाई और बहनों। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा, यानी कि पतरस धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, यानी कि यीशु को नहीं जानता। तब उसके बाद तुरंत उससे मुर्गे की बाग सुनाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, तब पतरस को यीशु की कही हुई बातें स्मरण आई कि मुर्गे के बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। भाई और बहनों, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह 3 बार तक यीशु मसीह को इनकार करने पर भी वह उस स्थान से नहीं भागा है, वो वहीं था। हमारे देखने के नजरिए को बदलना होगा भाई और बहनों, अगर इसे हम समझने के लिए चाहते हैं। तो आइए भाई और बहनों, अब इसे बिल्कुल गहराई से समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमारा विषय ये है कि पतरस की हिम्मत का टूटना, या फिर पतरस के इनकार में हमें प्रेम भी दिखाई पड़ती है। तो आइए चलिए हम इसे अब विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं। भाई और बहनों, इस नए नियम के परिच्छेद को चौंका देने वाली ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना कोई भी इसे नहीं पढ़ सकता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखा जाए तो हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी घटना हुई थी जिसे दबाने की उम्मीद की जा सकती थी, तो यह उनमें से एक ऐसी घटना थी, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से शर्मनाक तरीके से बताया गया है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए, पतरस ने जो कुछ किया, बेशक ये बहुत ही शर्मनाक ऐसा घटना था भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक, उसके सबसे करीबी, जिससे प्रभु यीशु मसीह भी बेहद प्रेम करते थे, पतरस प्रभु यीशु मसीह से बेहद प्रेम किया करते थे। उनके विषय में बड़ी बड़ी बातें कही गई है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम भी किया है भाई और बहनों, जिसे लेकर बेशक हम सबको भी शर्मिंदा महसूस होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले होते हुए भी उसने यीशु मसीह को इनकार किया था। ये बहुत ही शर्मनाक ऐसा स्थिति था भाई और बहनों, और बेशक इसे छिपाया जाना चाहिए था, है ना, वरना इसका असर सारे लोगों पर पड़ेगा। जिस तरह पतरस ने धोखा दिया, हम में से बहुत लोग कह सकते हैं कि जब पतरस धोखा दे सकता है तो हम कौन है ना। जब पतरस ने धोखा दे दिया तो हम भी दे सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पतरस तो उसका सबसे करीबी था, है ना, उसके सबसे प्यारे शिष्यों में से एक था। उसने धोखा दिया, प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया, है ना। तो हम भी तो धोखा दे सकते हैं, और हमसे प्रभु यीशु मसीह को धोखा होने पर इसमें इतनी बवाल क्यों मच जाती है ना। तो ऐसा हमारी सोच बन सकता है, ऐसा कुछ संदेश लोगों तक जा सकता है। तो बेशक पतरस ने जो कुछ किया उसे छिपाया जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई और बहनों। ये आज ये एक आप और हमारे सामने खुला किताब है भाई और बहनों। ऐसा क्यों, किस लिए, इन बातों को भी हमें समझना पड़ेगा भाई और बहनों। ये एक ऐसी घटना थी जिसे बेशक इसे छिपाया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से शर्मनाक तरीके से बताया गया, और हम सब के सामने ये खुला किताब है भाई और बहनों। इसके अलावा हम सभी को ये बातें भी पता होनी चाहिए कि मत्ती ने हमेशा से मरकुस की कहानी को बेहद बारीकी से अपने साथ ले ली थी। यही कारण भाई और बहनों, मरकुस के सुसमाचार में इन घटना को हमें जरूर पढ़ना चाहिए, कारण इसे अधिक विस्तार से कही गई है। लोगों का तो ये भी मानना है कि जिसे
पपियास बताया करते हैं कि मरकुस का सुसमाचार और कुछ नहीं बल्कि पतरस की लिखी हुई प्रचार सामग्री है। कहने का तात्पर्य मरकुस में इस घटना को बिल्कुल विस्तार से बताया गया है और भाई और बहनों, इस कहानी को बताने वाला भी स्वयं पतरस ही है। कहने का तात्पर्य पतरस के साथ जो कुछ भी हुआ उसे पतरस ने खुलकर इन बातों को दुनिया के सामने रखा भाई और बहनों, बिल्कुल विस्तार से। इस तरह हम इस अद्भुत तथ्य पर पहुंचते हैं कि ये जो पतरस द्वारा प्रभु को इनकार करने की कहानी है, ये सत्य है भाई और बहनों, क्योंकि यह स्वयं पतरस द्वारा खुद बताई गई एक घटना है। और इन घटना को छिपाया या फिर दबाना तो दूर, पतरस ने इसे अपने सुसमाचार का एक अनिवार्य हिस्सा भी बना लिया था और ये अच्छे कारणों के लिए किया गया था भाई और बहनों। हर बार जब पतरस अपनी इन कहानियों को सुनाया करते थे तो वह कहा करता था कि यही वह तरीका है जिससे प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया करते हैं, जैसे कि प्रभु ने मुझे तब माफ़ किया जब मैंने उसे उसकी कड़वी और सबसे कठिन घड़ी में उसका साथ छोड़ दिया, और ऐसे में प्रभु यीशु मसीह ही जो मुझे क्षमा भी कर सकता है, यहाँ तक कि मुझ जैसे कायर को भी अपने प्रयोग में लाया। लेकिन भाई और बहनों, हमें यह भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन सारे बातों को स्वयं पतरस द्वारा अपनी खुद की शर्मनाक बातें को उन्होंने हम सबके सामने रखा है, ताकि सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के शर्मशील प्यार को शुद्ध करने की शक्ति की महिमा को जान सके। ऐसे में हमें भाई और बहनों, पतरस को बिना सहानुभूति पूर्वक निंदा करना काफ़ी गलत रहेगा, जो कि आमतौर पर हमें इन घटना के जो पृष्ठभूमि की समझ न होने के कारण हम बहुत समय पर पतरस की हम बेहद कड़ी तौर पर निंदा किया करते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है भाई और बहनों। पतरस ने अगर वो इतना ही बुरा इंसान होता है ना, इन बातों को वो छिपा लेते भाई और बहनों, क्योंकि हम सब जानते हैं शिष्यों के बीच में से पतरस के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, और पतरस चाहते तो इन बातों को वहीं दबा सकते थे ना, छिपा सकते, लेकिन पतरस ने ये सारे दुनिया के सामने रखा ताकि लोग जान सके कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। हमारी इतनी बड़ी गुनाह के बावजूद भी अगर हम उनके पास वापस लौटते हैं तो हमारे हर एक पापों को वो क्षमा कर देते हैं, हमारी हर एक गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यही उसकी एक भूल उसके लिए एक सुसमाचार का कारण बना भाई और बहनों। उसकी इस भूल को उसने परमेश्वर के प्रेम को देखा भाई और बहनों, और दुनिया के सामने रखा। तो भाई और बहनों, हमें से हमने भी अपने जीवन में बहुत समय में ऐसे भूल किए होते हैं, और उस भूल के बावजूद भी प्रभु हमें किस तरह क्षमा करते हैं, उस अनुभव को हम लोगों के साथ शेयर किया करते हैं, और करना भी चाहिए भाई और बहनों। और वही कुछ पतरस ने भी यहाँ पर किया है भाई और बहनों। अगर उसके दिल में खोट होता तो शायद इन बातों को छिपा लेते, क्योंकि ये बहुत ही शर्मिंदाजनक बातें हैं ना जो पतरस ने किया था। लेकिन भाई और बहनों, हम देख पाते हैं कि पतरस ने इन बातों को सारी दुनिया के सामने रखा ताकि इस वास्तव में लोग प्रभु के प्रेम को समझ पाए, और सचमुच ऐसा ही है ये। और सबसे बड़ी बात भाई और बहनों, मैं ये भी आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ, और ये अति महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि पतरस के साथ जो घटना घटी थी, ये घटना ये केवल सबसे वीर साहस वाले व्यक्ति के साथ ही हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो सभी शिष्य भाग खड़े हुए थे सिवाय पतरस का। उस वक्त वहाँ पर सिर्फ पतरस थे। हम हमेशा पतरस को कायर की नज़र से देखते हैं ना, हमें लगता है कि पतरस ने कायरतापूर्ण काम किया है वहाँ पर, वो डरपोक थे। लेकिन इस बात को समझे भाई और बहनों, सही मायने में तो कम से कम पतरस तो था वहाँ पर, बाकी चेले कहाँ थे? अगर ऐसा देखा जाए तो बाकी चेलों को क्या कहेंगे? सही मायने में अगर देखा जाए तो पतरस को आज हम डरपोक कायर करते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत थे भाई और बहनों, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पतरस ही थे। भाई और बहनों, ये पतरस का कायरता नहीं, लेकिन पतरस का ये वीरता है भाई और बहनों। वो डरपोक नहीं थे, वो बहुत ही साहसी थे। यही कारण वो ऐसी स्थिति में भी वो वहाँ पर थे।
यहाँ पर पूरी पतरस को एक जोखिम था कि वो पकड़ा जाए, लेकिन इन सारी चीज़ों को उसने परवाह नहीं किया। वो वहाँ पर गए। भाई और बहनों, हमें इस घटना की भयावहता को समझने के लिए इन बातों को समझना पड़ेगा कि जैसे कि उस जमाने में फिलिस्तीन में किसी भी संपन्न लोगों के घर एक खुले प्रांगण के चारों ओर एक खोखले वर्ग में बनाए जाती थी, जहां से विभिन्न कमरे खुलते थे। इस तरह अब पतरस को उस वक्त महायाजक के घर के बीच के उस आंगन में प्रवेश करना यह बिल्कुल मान लीजिए ऐसा है कि शेर की मात में चलना जैसा था। और फिर भी पतरस ने ऐसा कुछ किया था। भाई और बहनों, यह पतरस का कायरता को सिर्फ नहीं दर्शाता बल्कि उसकी बहादुरी को भी दिखाती है। भाई और बहनों, इन बातों को समझना होगा। वो बिल्कुल घर के अंदर चले गए थे, है ना, वो बिल्कुल प्रांगण में चले गए थे। उसे धर दबोचना कितना आसान था उस वक्त। भाई और बहनों, उसके लिए ये इसकी पूरी संभावना थी कि भाई और बहनों वो उसी वक्त गिरफ्तार हो सकते थे। वो इतना अंदर गया था, उसके साथ और कोई नहीं था, वो अकेले थे। भाई और बहनों, अब ऐसे में क्या आप पतरस को कायर कह सकते हो, डरपोक कह सकते हो, या फिर उसे एक बहुत ही हिम्मत वाला व्यक्ति, वीर व्यक्ति कह सकते हो? इन बातों को हमें समझना होगा। पतरस पर लालछन लगाने से पहले, उसकी निंदा करने से पहले हमें इसकी देखने के नजरिया को हमें बदलना होगा। आइए भाई और हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आज हम फिर से एक बार समझने के लिए प्रयास करते हैं। पहली बार पतरस ने आंगन में इनकार किया था। आप सभी को यहाँ पर ये बात की समझ होगी ना। पतरस ने कुल मिलाकर ऐसा कहा गया है ना 3 बार इनकार किया। पहली बार पतरस ने वो आंगन में रहते समय उसने इनकार किया था। यहाँ पर बेशक उस नौकरानी ने पतरस को यीशु के सबसे प्रमुख अनुयायियों में से एक के रूप में चिन्हित कर लिया था और पहचान भी लिया था। यहाँ पर शायद हमें लगे कि इस तरह से चिन्हित होने पर पतरस अपनी जान बचाने के लिए भाग गया होगा, क्योंकि एक कायर निश्चित रूप से जितनी जल्दी हो सके रात की समय को फायदा उठाते हुए वो वहां से भाग निकले। लेकिन पतरस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। भाई और बहनों, अगर वो इतना कायर होता तो वो उस अंधेरे की फायदा उठाते हुए वो वहां से भाग निकलते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया। याद रखिए, हालांकि वह बरामदा में की ओर खिसक गया था। यहाँ पर भाई और बहनों, पतरस वास्तव में 2 ऐसे भावनाओं के बीच में थे, जैसे कि उसके मन में एक डर का स्थिति हो जिससे वह भाग जाना चाहता था, लेकिन अगली ओर उसके दिल में प्रभु के प्रति प्रेम भी दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना। कोई भी इंसान ऐसे परिस्थिति में भाग खड़ा होना चाहता है, अपनी जान बचा लेना चाहता है, लेकिन अगली ओर पतरस ऐसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो प्रभु से बेहद प्रेम करता है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहता है। ये बात को भी हमें समझना होगा। यही कारण तो हम कहते हैं कि पतरस यीशु मसीह से बेहद प्रेम किया करते थे। अब फिर से एक बार यानी कि बरामदे में उसे दूसरी बार पहचान कर लिया गया और इस बार उसने शपथ खाई कि मैं यीशु को नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं गया, जैसे कि यहाँ पर वचन में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 71 एंड 72। जैसे कि मैं इसे एक बार आप सभी के सामने एक बार पढ़ना चाहूँगा। जब वो बाहर डेवनी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। भाई और बहनों, यहाँ पर पतरस ने सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई, लेकिन फिर भी पतरस के दूसरे इनकार ने उसे दूर कर दिया था। और साथ ही यह पतरस के बोली से भी स्पष्ट होती है, वह गलीलियन था। भाई और बहनों, क्योंकि गलीली तेज और अकड़ कर बोला करते थे, उनका लहजा इतना भद्दा होती थी कि किसी भी गलीलियन को आराधनालय में आशीर्वाद देने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ पर इन बातों को वर्स 73 में कहा गया है ना, थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस के पास
आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। कहने का तात्पर्य, जो गलील में रहने वाले, उनके बातें करने के जो तरीके होते हैं, उनके लहजे होते हैं, दूसरे से भिन्न होते हैं ना। शायद उनके जो बोलने के तरीके होते थे वो थोड़ा सुनने में भद्दा लगता हो। यही कारण ऐसा माना भी जाता है कि उन्हें आराधनालय में आशीर्वाद तक देने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही भद्दा सुनाई देता था, है ना। उनके जो बोलने के तरीके, लहजे होते हैं, वो शायद सम्मानीय या फिर एक्सेप्टेबल उन्हें लोगों को न लगे। यही कारण उनके लहजे कुछ अलग होते थे, और यही कारण लोग आसानी से पहचान लेते कि अगर कोई ऐसी बोली बोलते हैं तो वो शायद गलील के रहने वाले हैं। और पतरस की बोली से लोग ये समझ गए थे कि वो गलील के रहने वाले हैं, तो बेशक वो पतरस के अनुयायी भी हो सकते हैं या होंगे। तो यही कारण यहाँ पर ये बातों को कहा गया है। तो भाई और बहनों, अब और आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ती है कि एक बार फिर से पतरस पर यीशु के अनुयायी होने का आरोप लगाया गया है। जैसे कि वर्स 73 एंड 74 में हम देख पाते हैं ना। जैसे कि मैं फिर से एक बार इसे पढ़ना चाहूँगा। थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे, उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वो धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने भाग दी। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं तीसरी बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। लेकिन पतरस इस बार और आगे बढ़ चला और उसने न केवल शपथ ली कि वह यीशु को नहीं जानता, बल्कि पतरस ने वास्तव में अपने स्वामी के नाम को भी श्राप दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर यह स्पष्ट था कि पतरस उस आंगन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार अंत में मुर्ग ने डांग दिया। भाई और बहनों, ये बात को हमेशा याद रखें। पतरस ने 3 बार इनकार किया। पहली बार उस पर इल्ज़ाम लगाया, उसने इनकार किया, बेशक इनकार किया, लेकिन वो वहाँ से भागा नहीं है। अगर कायर होते बेशक वो भाग जाते, अंधेरे की फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाते। दूसरी बार इनकार किया, वो नहीं भागे। तीसरी बार इल्ज़ाम लगाया, तब भी नहीं भागे वहाँ पर से। तो सही मायने में पतरस वहाँ से भागा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पतरस वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 बार उसने इनकार करने पर भी पतरस वहाँ से नहीं भागा है, लेकिन वो तब वहाँ से चल कर गया है जब उसे एहसास हुआ कि उसने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया है। प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को उसे याद आया है। जैसे ही उसने मुर्गी की बात को सुनी, उसे उन सारे बातों को याद आई और वो वहाँ से चला गया है बाहर और रोने लगा है। भाई और बहनों, इन बातों को याद रखिए। तो इस प्रकार भाई और बहनों, पतरस उस आंगन को बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इन बातों से हमें यहाँ पर यह बात स्पष्ट होता है कि वो कायर नहीं था, वो डरपोक नहीं था। भाई और बहनों, एक और तथ्य पर अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं जो मुर्गी की डाक से संबंधित है। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि यह ना तो किसी मुर्गी या फिर ना तो पक्षी के आवाज़ थे, ना तो यह शुरुआत में इसका यह मतलब भी था। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है ना, और इसके पीछे बहुत सारे ऐसे तथ्य भी दिए गए हैं कि यहाँ पर जो मुर्गी की डाक कहा गया है, वास्तव में ये मुर्गी का डाक नहीं था या फिर किसी चिड़िया का भी आवाज़ नहीं था। तो फिर बार बार ऐसा क्यों कहा गया है कि पतरस के 3 बार इनकार करने पर, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, मुर्गी की डाक उसे सुनाई देगी, है ना, या फिर मुर्गी की डाक देने से पहले वो 3 बार इनकार करेगा। और होता भी ऐसा ही कुछ है ना, जब पतरस 3 बार इनकार करते हैं तो मुर्गी की डाक देती है। तो ये बेशक ऐसा हुआ था, हम सबका मानना है अब तक, है ना। लेकिन कुछ बाइबल के विशेषज्ञों का ये मानना है कि शायद ये मुर्गी की डाक नहीं थी या फिर किसी पक्षी की आवाज़ भी बिल्कुल नहीं थी, और बिल्कुल शुरुआत से देखा जाए तो इसका ये मतलब भी नहीं था। भाई और बहनों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, सीधी सी कारण इसका ये है कि महायाजक का घर यरूशलेम के मध्य में होते थे और शहर के बीच में मुर्गियों को होने की कोई संभावना नहीं थी। वास्तव में यहूदी कानून में एक नियम भी था कि पवित्र शहर में मुर्गे और मुर्गियों को रहना अवैध था, क्योंकि
वह पवित्र चीज़ों को अपवित्र करती है। तो फिर यहाँ पर क्यों मुर्गी की डांग देने को कहा गया है? वास्तव में यहाँ पर प्राप्त 3 बजे के समय को मुर्गी की डांग देना कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है उस वक्त को एंटोनिया के महल में घाट को बदल दिया जाती थी, और इस कारण घाट के बदलने की प्रक्रिया को तुरही की बजना कहा जाता है। और इसी तुरही की आवाज को लतीनी में गेलिसियम कहा जाती है, जिसका अर्थ बनती है मुर्गे की डाक। भाई और बहनों, इसकी बिल्कुल कम से कम संभावना थी कि जैसे ही पतरस ने तीसरी बार इनकार किया, वैसे ही महल की दीवारों के ऊपर तुरही बज उठी, यानी कि गेलिसियम के मूर्ख में डाक। और फिर पतरस को वो सब याद आई हो जो यीशु ने उसे कहा था, और वह बाहर जाकर मन ही मन रोया। यही कारण भाई और बहनों, बहुतों का ये मानना है कि वास्तव में ये मुर्गी की डाक भी नहीं थी या फिर किसी चिड़िया की आवाज़ भी नहीं थी, लेकिन वास्तव में ये एक प्रक्रिया थी जो एंटोनिया के महल में जो गार्ड रहते हैं उनका जो बदलने का समय होता है सुबह तड़के 3 बजे के समय पर। तो इस तरह भाई और बहनों, बहुत लोगों का ये मानना है कि वास्तव में यहाँ पर जो मुर्गी की डाक कहा गया है, ये वास्तव में किसी मुर्गी ने डाक दी थी या फिर किसी चिड़िया का आवाज़ हो, इसकी कोई संभावना नहीं है, बल्कि वास्तव में यह एंटोनिया की महल में सुबह तड़के 3 बजे को जब गार्ड बदल दिया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को तुरही की बजना कहा जाता है, जिसे अगर हम लतीनी भाषा में देखें तो मुर्गी की डाक बनता है। तो एक्चुअली ये मुर्गी की डाक नहीं थी, बल्कि गार्डों की अदला बदली थी। और ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि यरूशलेम एक पवित्र नगर था जहाँ पर मुर्गियों को रखना अवैध था भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, इसके काउंटर में कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि उस वक्त यरूशलेम में यहूदी लोग मुर्गी को नहीं रखा करते थे, और इसकी बहुत ही कम संभावना है कि वहाँ पर मुर्गी की डाक सुनाई दे। लेकिन इसकी भी पूरी संभावना है कि यरूशलेम में मात्र यहूदी नहीं रहते थे, बल्कि रोमी सिपाही भी रहा करते थे या फिर अन्य जाति भी रहा करते थे। वे अपने खाने के लिए मीट के रूप में मुर्गी को रखा करते थे, तो शायद वही मुर्गी डाक दिया करते थे। तो इनकी भी पूरी संभावना है, और यही कारण बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वास्तव में ये मुर्गी की डाक ही थे। और बेशक ये मुर्गी यहूदियों का नहीं हो सकता, और शायद ये मुर्गी अन्य जाति या फिर रोमी सैनिकों द्वारा रखी गई हो। तो कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि वास्तव में ये मुर्गी ही था, और कुछ लोगों का मानना है कि ये मुर्गी नहीं था, बल्कि गार्ड की अदला बदली थी, जिसे मुर्गी की डाक ही कहा जाता है भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, बहुत लोगों का ये तर्क भी है, लेकिन कुछ तो है, ये भी हमको मानना पड़ेगा। ये बेशक शायद ये मुर्गी की डाक ही हो या फिर मुर्गी की डाक भी ना हो, तो लेकिन ये जो प्रक्रिया है वास्तव में उसी मुर्गी की डाक कहा गया है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, विशेषज्ञों का ये भी मानना है। एनीवे, ये हमारे लिए एक एकेडमिक पर्पस से भी रखा गया है इन तथ्यों को, ताकि इससे संबंधित तथ्यों को हम समझ पाए। भाई और बहनों, तथ्य ये था कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को लेकर जो चेतावनी दे रहे थे वो ये था कि मुर्गी के डाक देने से पहले वह उसे 3 बार इनकार करेंगे। और ऐसा ही होते हुए हम देख पाते हैं, पतरस ने 3 बार इनकार किया और उसे मुर्गी की डाक सुनाई दी। और वो मुर्गी की डाक वास्तव में मुर्गी भी हो सकता है, या फिर वो मुर्गी ना होकर जो गार्ड की अदला बदली है वही हो सकता है, जिसे मुर्गी की डाक भी कहा गया है। तो इस बात को मैं यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहता हूँ। तो इस तरह भाई और बहनों, ये सब कुछ पतरस के साथ होने के बाद पतरस का क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, क्योंकि सुसमाचार की कहानियों पर उसकी यह शर्मिंदगी पर कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन भाई और बहनें, इससे पहले कि हम उसकी निंदा करें, हमें बहुत स्पष्ट रूप से यह याद रखना चाहिए कि हम में से कुछ लोगों के पास उस आंगन तक रहने की भी साहस न हो जहाँ पर पतरस रहे थे। हम बड़ी आसानी से पतरस पर इल्जाम लगाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। हम कहते हैं कि वो डरपोक है, कायर है, उसने मसीह को धोखा दिया। लेकिन भाई और बहनों, उस स्थिति को याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए। भाई और बहनों, उस समय तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ था।
ये कोई मामूली बात नहीं है धार्मिक संसार के विरुद्ध उठ खड़ा होना, उसके खिलाफ में जाना, और अंततः जिसके भरोसे हुए लोग थे उसी को पकड़ लिया गया। ऐसी स्थिति में चेलों का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय होगी, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में होंगे भाई और बहनों। यही कारण सारे चेले लोग तितर बितर हो गए थे, सिवाय पतरस के। पतरस कम से कम वो इतने अंदर तक तो गए, इतने सारे लोगों के बीच में गए, उन्होंने खतरा उठाया, इसकी पूरी संभावना था कि उसकी गिरफ्तार हो। इनफैक्ट उन पर तो 3 बार इल्जाम लगाया गया, तब भी वो उस स्थान से जाने के लिए तैयार नहीं था, वो डटे रहे भाई और बहनों। क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? हम निंदा करने से पहले हमें खुद को वहां पर रख के देखना होगा कि क्या हम वहां तक भी जा पाएंगे। साथ ही भाई और बहनों, ये बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि यह वह प्रेम ही था यीशु के प्रति पतरस का, जिसने पतरस को वह साहस दिया था। यह वही प्रेम था भाई और बहनों, जिसने उसे 3 बार पहचाने जाने पर भी उसे वहां पर बांधे रखा। यह वो प्रेम ही था भाई और बहनों, जिसने उसे यीशु के वचनों का स्मरण कराया। यह वही प्रेम था भाई और बहनों, जिसे उसने रात में रोने के लिए भेजा, और यह वही प्रेम था जिसने उसे रात के समय में रोने के लिए मजबूर किया। और यह वही प्रेम था भाई और बहनों, जो असंख्य पापों को ढांप देती है भाई और बहनों। भाई और बहनों, इस पूरी कहानी की स्थायी छाप पतरस की कायरता नहीं है भाई और बहनों, बल्कि पतरस का प्रेम है भाई और बहनों। ये पतरस का प्यार है भाई और बहनों। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। इस कहानी को हम हमेशा पतरस के इनकार, पतरस के धोखा, पतरस के कायरता, पतरस को हम डरपोक इस तरह से देखते हैं। भाई और बहनों, हमारी नजरिया को हमें बदलना होगा। पतरस कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। पतरस हम सबके लिए उदाहरण है ना। पतरस को नए नियम के कलीसिया का जो दायित्व है उसे दिया गया था। पतरस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भाई और बहनों। ऐसा क्यों है? क्योंकि वास्तव में पतरस प्रभु यीशु मसीह से बेहद प्रेम करते थे। वो बहुत बहादुर था, वो वीर था, वो डरपोक कायर नहीं था जैसा हम आज समझते हैं। हकीकत कुछ और है जिसे प्रभु यीशु मसीह देख पाए भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। पतरस के बारे में प्रभु जानते हैं, इसलिए तो उसे नए नियम के कलीसिया का दायित्व दिया गया था। भाई और बहनों, याद रखिए, इन बातों को समझना होगा। हम अपने आप को बहुत समझदार, बुद्धिमानी समझते हैं। भाई और बहनों, वास्तव में हम हकीकत को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई को देखा है। इन बातों को हमें समझना होगा। तो ये था हमारा आज का दूसरा विषय, काफ़ी रोचक विषय भाई और बहनों। मुझे लगता है कि हम में से बहुतों ने इन बातों से बहुत कुछ सीखा और समझा है। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगर हमें लगता है कि पतरस की इस प्रेरणादायक कहानी से हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष मिलती है, तो भाई और बहनों, इस तथ्य को कृपया अपने दोस्तों, रिलेटिव, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए। उन तक भी व्यवहारिक शिक्षा पहुंच पाए, जो हमारी इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहती है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में भी जरूर जुड़िए भाई और बहनों। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सबको अगुवाई करे। जय मसीह की।